अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बहुत मज़े का व्लॉग बनाने लगी हूँ और इसमें जनाब आप देखेंगे सवात का इतना हसीन मौसम। और मुल्तान से हम बाई ट्रेन सवात गए, तो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। तो जनाब ये बच्चों का पहला सफ़र था जो बच्चों ने बाय ट्रेन किया था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और हम लोग 5 बजे जो है रवाना हुए मुल्तान से। और हमें पिंडी पहुंचना था, तो अफ्तारी और सहरी का जो सामान है वो मैं बना के लेके गई थी, जिसमें फ्रूट चाट थी, फालसे का शरबत था, खजूरें थी और बीफ बनाया था, रोटी थी, बॉयल राइस थे। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। बच्चे जनाब सुपर एक्साइटेड थे और बहुत कंफर्टेबल, बहुत मज़े का सफ़र था ट्रेन का। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी कि बच्चों के साथ कोशिश करें कि बाय ट्रेन ही ट्रैवल करें। वॉशरूम की सहूलत होती है, बच्चे चल फिर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो जनाब पिंडी तक हम बाय ट्रेन गए और वहाँ से उसके बाद मेरे देवर ने मुझे पिक किया और हम लोग फिर पिंडी से जो है वो बाय रोड सवात की तरफ रवाना हुए। बहुत हसीन सफ़र था ये, क्योंकि रास्ते में आपको पता है इतनी मज़े मज़े की सीनरीज थी, इतना खूबसूरत मौसम था। और जनाब बाय रोड हम जा रहे थे, लेकिन बच्चे अब थक चुके थे। अब यहाँ तक जो है बच्चों का सफ़र जो है वो ख़त्म। ट्रेन में तो बड़ा इन्जॉय किया, लेकिन अब बच्चों को ये था कि बस हम जल्द से जल्द किसी तरीके से घर पहुँच जाएँ। तो जनाब ये इतना खूबसूरत रास्ता था। देखें टनल आती है रास्ते में, क्योंकि नया मोटरवे बना है और ये इतनी खूबसूरत टनल है, अंदर से इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई होती है और एकदम व्यू चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे कैमरा मेरा थोड़ा सा कैमरे ने साथ छोड़ दिया था और यहाँ से वीडियो जो है वो ब्लर हो गई थी सारी। तो थोड़ी सी देर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो जनाब ये दूसरी टनल शुरू हुई। ये बड़ी काफ़ी किलोमीटर पे है, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी किलोमीटर की है, लंबी टनल है। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। आप देखिए इतनी खूबसूरत बीच में लाइटिंग की हुई है और इतना मज़े का व्यू होता है ये। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़े का ज़बरदस्त किस्म का सफ़र होता है जनाब, बड़ा खूबसूरत सफ़र होता है। घर जाने की एक्साइटमेंट तो होती होती है, लेकिन जो सफ़र की जो एक ब्यूटी है सवात जाते हुए, मतलब एक पूरा माहौल होता है, ठंडी ठंडी हवा। और आप यकीन करें भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जैसे ही सवात की हदूद में आप शामिल आप शुरू होती है। जैसे ही सवात की हदूद, साथ ही भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आड़ूओं के बाग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आलूचों के बाग और खुबानी के बाग। आपके दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और दोनों तरफ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं आपको बागात। तो इतना खूबसूरत मंज़र होता है, एक पूरी फ़िज़ा जो है वो बदल जाती है। और आपको पता है कि हम तो गर्मी के मारे हुए थे, मतलब सड़ी हुई गर्मी थी मुल्तान में, और एकदम से जो है आप देखिए माशाल्लाह बच्चे इतने एक्साइटेड। लेकिन बच्चों की बस हुई भी और बच्चे कह रहे हैं कि बस अब दादी का घर जल्दी जल्दी से आ जाए, क्योंकि वहाँ पे भी माशाल्लाह इनके कज़न्स हैं और दादा दादी हैं, फूफो हैं, चचा हैं, चचा के बच्चे हैं, 3-4 फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये इतने दड़ंगे लगाते हैं, इतनी उछल कूद करते हैं, तो अब बच्चों से सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन जनाब मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड थी और सफ़र इंजॉय कर रही थी। एकदम आप लाइट लाइट फील करना शुरू कर देते हो, एकदम इतना खूबसूरत सीनरीज़ को आप देखते देखते आप यकीन करें आपको लगता है कि आपकी सारी थकावट उतर जाती है। मुझे पहली दफ़ा थकावट का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उसमें एक तो बड़ी वजह ये थी कि ट्रेन पे हम आए हैं, ट्रेन का सफ़र बहुत कंफर्टेबल था। किसी ज़माने में ट्रेन बड़ी गंदी होती थी, लेकिन अब ट्रेन बड़ी अच्छी हो गई हैं, साफ़ सुथरी, मतलब कोई स्मेल नहीं आ रही थी। लोअर एसी था। महर में दो ही ऑप्शंस होते हैं कि एक इकॉनमी क्लास होती है, एक लोअर एसी होता है। तो बहुत कंफर्टेबल लोअर एसी में हम आए और बहुत ज़बरदस्त कंफर्टेबल किस्म का हमारा सफ़र गुज़रा। बहुत इंजॉय किया। बच्चे बच्चे 1 मिनट के लिए नहीं सोए रात को। और बहुत मज़े का, बहुत कंफर्टेबल सफ़र था। मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो कोशिश करें, अगर लंबा सफ़र हो तो आप बाय ट्रेन जाएं। तो बड़ी कोशिश की थी हमने कि हमें दूसरी गाड़ियों में मिल जाए, लेकिन हमें कंफर्टेबल यही ट्रेन ही लगी। तो ये जनाब घर पहुंच चुके हैं हम, और बच्चे जो है वो दादी के घर पहुंच चुके हैं। और आप यकीन करें हमारा बड़ा स्वागत किया मौसम ने। इतना खूबसूरत मौसम था और बादल थे काले और छम छम करके बारिश हो रही थी। इतना खूबसूरत ठंडी, आप देखें एकदम आप गर्मी से एकदम आप आ जाओ और आपको सॉक्स पहननी पड़े और शॉल लेनी पड़े, तो सोचें कितना मज़ा आता है। तो जनाब बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत मज़ेदार मौसम था। बहुत तेज़ बारिश हुई, काले काले बादल, बादलों की गरज बरस और ग्रीनरी, और जनाब बड़ा ही सूदिंग सूदिंग सा काम किस्म का माहौल सारा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे थकावट हुई नहीं, थकावट सारी की सारी उतर गई थी।
बहुत मज़े का मौसम था। और फिर जनाब बारिश के बाद जब बारिश थम गई तो हम खुबानी तोड़ने के लिए निकले। माशाल्लाह आपको पता है मेरा जो ससुराल है यहाँ पे बाहर आलूचों के दरख्त हैं और खुबानी का दरख्त है, आड़ू का दरख्त है और बहुत सारे और दरख्त हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये 3 चीज़ें काफ़ी सारी लगी हुई थी। और यहाँ पे ये खुबानी आप देखेंगे बिल्कुल येलो किस्म की खुबानी है और इसको यहाँ की ज़बान में ये जरदालू कहते हैं। और खट्टी मीठी सी होती है और जो बहुत ज़्यादा पक जाती है, बहुत नरम हो जाती है, पक जाती है, वो बड़ी मीठी भी हो जाती है फिर। तो यहाँ पे मुझे भी बड़ा शौक़ था कि जी मैं भी तोड़ूँ, तो मैंने भी अपने हाथों से खुबानी तोड़ी और मैंने खुबानी को हाथ लगाया और खुबानी मेरे हाथ में आ गई, मतलब वो बिल्कुल पकी हुई थी। और परिंदे भी नहीं छोड़ते, जो बहुत मीठा और पका हुआ फल होता है परिंदे वो ज़रूर खाते हैं। तो काफ़ी सारे दाने ऐसे थे खुबानी के जिनके ऊपर चोंच के निशान थे, बर्ड्स ने खाए हुए थे। लेकिन जी बहुत ही मज़ा आया अपने हाथों से फ्रूट्स को तोड़ने का, फ्रेश फ्रूट्स को, बिल्कुल पके हुए फ्रूट्स को तोड़ना एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है। मैं और गुलरीन निकले थे, हमने कहा कि हम यहाँ से खुबानी तोड़ेंगे। ये बिल्कुल घर के बाहर है, दूर नहीं है। और साथ ही यहाँ पे आड़ू के दरख्त थे, तो गुलरीन ने कहा कि मैंने आड़ू भी तोड़ने हैं। तो रोज़ा था, खा तो नहीं सकती थी मैं, लेकिन ये कि मैंने जमा की अपनी अफ्तारी के लिए। तो ये देखें कितने डिफरेंट सा कलर की खुबानी है। वाइट होती है मोस्टली हमारे यहाँ, जो हमें नज़र आ रही होती है वाइट ही देखी है, लेकिन ये बिल्कुल येलो और बड़ी प्यारी खुशबू थी इसकी खुबानी की। तो जनाब ये हमने तोड़े यहाँ पे कुछ खुबानी और जमा किए और अफ्तारी का इंतज़ार किया कि कब अफ्तारी हो जाएगी। तो ये एक बहुत पका हुआ नज़र आया ऊपर खुबानी, बड़ी सारी पकी हुई थी, तो उसको स्टिक की मदद से तोड़ने की देखें यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ये जनाब हम कोशिश में कामयाब हो गए और ये खुबानी जनाब मिल गई मुझे, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल पका हुआ, इतनी सॉफ्ट मज़े की खुबानी है। और ये मज़े की बात यह कि ये किसी परिंदे ने भी नहीं खाई हुई। तो ये जनाब हम मज़ीद कुछ खुबानियाँ तोड़ रहे हैं और अफ्तारी के लिए जमा कर रहे हैं। मेरा प्लान था कि मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी, तो कुछ घर के फ्रूट्स डालेंगे और कुछ फ्रूट्स जो हैं वो बाहर से आएंगे, तो इसलिए भी ज़्यादा तोड़े। तो ये जनाब गुलवरीन जो है वो दरख्तों पे चढ़ चढ़ के खुबानी तोड़ने की कोशिशें कर रही है अपने बाबा के साथ। जो मज़े का पका हुआ दाना हमें नज़र आता था जनाब, हम उसके पीछे पड़ जाते थे कि अब हम इसको जो है वो तोड़ेंगे और उसको हम अफ्तारी के टाइम खाएंगे। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे जमा कर लिए थे, खुबानी भी और आलू बुखारे भी, आड़ू जो है वो वहाँ पे कुछ मेहमान बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैं नहीं जा सकी, इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन गुलवरीन ने खूब तोड़े, खाए भी और हमें ला के भी दिए। तो ये जनाब देखें छोटा सा बाग है घर के बाहर और देखें कितने घने घने दरख्त हैं और ये सारे माशाल्लाह फ्रूट्स के दरख्त हैं। आप देखें जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं ये अनार के फूल लगे हुए हैं। तो ये आप देखें जनाब ये पहाड़ी पुदीना है। आप देखें इतना फ्रेश मज़ेदार वाइल्ड पुदीना है, इसको कोई स्प्रे नहीं किया हुआ, मतलब 100% ऑर्गेनिक है। किसी किस्म की खाद नहीं इसको डाली हुई, किसी किस्म का केमिकल नहीं डाला हुआ और इसको हाथ पे मसलें, हाथ में से इतनी देर तक खुशबू इसकी आती रहती है। आप देखें इतने लंबे लंबे लीव्स हैं, इतने बड़े बड़े और इतना जायका है इसका और इतनी इसमें खुशबू है। इसकी मैंने वीडियो स्पेशल बनाई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जी पहाड़ी पुदीना, बिल्कुल वाइल्ड पुदीना, इतना खूबसूरत। मेरा आज बड़ा प्लान है कि मैं मिंट लेमनेड बनाऊँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जब बनाऊँगी और शेयर करूँगी कि कैसा बना। तो ये देखें इसको खा तो मैं नहीं सकती थी क्योंकि मेरा रोज़ा था, मेरा दिल कर रहा था कि फ़ौरन इसको मैं ज़बान पे रख लूँ, लेकिन जी फिर मैंने इसको देखी मसल के, इसको कितनी देर तक आप उंगलियों को खुशबू आती रहेगी, उंगलियों को मैं कितनी देर तक मतलब स्मेल करती रही, इतनी रिफ़्रेशिंग खुशबू थी इसकी। और ये जनाब देखें यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं जनाब, एक हमारी कलेक्टिव एफ़र्ट थी बच्चों की सारी, और बच्चे यहाँ पे जो है वो पकोड़े बना रहे थे और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। आपको पता है इर्द गिर्द देखें बादल और बारिश हो रही हो और जनाब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और वहीं पे आपको पकोड़ों की भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। तो जनाब ये इफ्तारी की तैयारी थी, तमाम सारे बच्चे बैठे हुए थे इर्द गिर्द और देखें कितना इंजॉय कर रहे हैं और जनाब ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं। तो जनाब ये आज का व्लॉग था। उम्मीद है कि जी आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।